दोस्तों आज का ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ बदलनी है। अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो। आप क्या कर रहे हो ये कोई मैटर नहीं करता, ये भी मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, और साथ ही साथ आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप क्या काम कर रहे हो इस चीज से आपका कोई वास्ता नहीं है। और यदि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप किसी न किसी तरीके से अपनी ग्रोथ करना चाहते हो, अपने कैरियर में बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हो। आप चाहे घर में हो या स्कूल में हो, बिजनेस में हो या दुकानदारी कर रहे हो, या तो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो या तो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। दोस्तों आप कुछ भी करो, लेकिन इन सभी कामों में एक चीज तो कॉमन है, और वो है कि आप किसी भी काम करो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आप अपना 100% देते हो तभी आप किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या तो किसी दुकान में, जहां पे भी आप काम कर रहे हो वहां पे बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। दोस्तों जब तक आप किसी भी काम में अपना 100% देते हो तब तक उस काम में आपकी ग्रोथ संभव है, लेकिन आप जिस दिन किसी काम में अपना 100% नहीं देते हो आपकी ग्रोथ वहीं पे उसी दिन रुक जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग आज के समय में सफल हुए हैं उन सब के अंदर कुछ कॉमन बातें थी, और वही कॉमन बातें मैं आज लोगों को साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, यू आर नॉट अ नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल। आप अपने आप में बेहतर हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपके अंदर की उस छुपी हुई क्वालिटी को आपको निखार कर लेकर आना है। क्योंकि आप अभी तक सफल नहीं हो पाए हो, आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है, और उन्हीं कमियों को इन्हीं 7 टिप्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। टिप्स नंबर 1, ट्रीट अदर विथ रिस्पेक्ट। यानी कि मेरे दोस्तों, आप जिससे भी मिलते हो उनसे आप हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करिए। ये कभी मैटर नहीं करता कि सामने वाले की एज कम है या सामने वाले की एज ज्यादा है, वो गरीब है या अमीर है, वो आपसे बड़े ओहदे में है या आपसे छोटे ओहदे में है। व्हेनेवर उसके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपको हमेशा उससे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी है। और यही एक क्वालिटी है जो एक हर एक लीडरशिप में होती है, हर एक लीडर में होती है। तो ये टिप आपको बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि आप जब भी किसी से मिले हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें। तो टिप्स नंबर 2 है, अपने शब्दों की वैल्यू को समझो। मेरे दोस्तों, आपके ही शब्द हैं जो आपको एक दिन ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। आप अपने शब्द की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरों के शब्द की रिस्पेक्ट तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने शब्दों की वैल्यू को समझो। आप जो बोल रहे हो उस चीज में कमिटमेंट होना चाहिए कि अगर मैंने किसी को ये प्रॉमिस कर दिया है तो मैं ये प्रॉमिस को करूंगा। जहां पे भी कमिटमेंट करिए, लेकिन अपने शब्दों की वैल्यू को समझिए। उसको आप वैल्यू नहीं दोगे तो कोई दूसरा आपके शब्दों की वैल्यू को कभी नहीं देगा। तो मेरे दोस्तों, ये था आज का टिप नंबर 2। टिप नंबर 3, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। यानी कि मेरे दोस्तों, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। यकीन मानिए, ये जो मुस्कुराहट है ना, ये आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। क्योंकि आज की दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तो बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं स्माइल नहीं है। आज के इस जमाने में आप कहीं पे भी जाइए, स्माइल की बहुत जरूरत है। लोगों में स्माइल कम हो रही है, और यही स्माइल है जो आपको अपने घर से ऑफिस लेके जाना है और ऑफिस से अपने घर लेकर आना है। आप जो भी काम कर रहे हो वहां लेकर जाना है, और आपकी स्माइल जिस भी व्यक्ति के फेस में पड़ेगी वो व्यक्ति के फेस में भी हल्की से स्माइल आ जाएगी। इस वजह से मेरे दोस्तों, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। तो हमारी टिप नंबर 4 है, बी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक रहिए और उत्साह से भरे हुए रहिए। क्योंकि आज के समय में जिसके अंदर जान है उसी के अंदर जहान है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर कमिटमेंट करने की क्षमता है, उत्साह है, तभी तो आप दुनिया के सामने कुछ प्रूव कर सकते हैं। आपके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आपको समाज से कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। और साथ ही साथ आपको हर एक चीज में आपको पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा, और यही चीज मिलकर आपको एक बहुत ही बड़े लीडर बनने में काम आएंगी मेरे दोस्तों। तो इसीलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक।
तो टिप नंबर 5 है बी मास्टर योर वर्क। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिस भी काम को कर रहे हो उस चीज में मास्टर बनिए और उस चीज में आप टाइम दीजिए। आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा उस चीज में मास्टरी करने के लिए, क्योंकि आज के समय में इंसान को हर चीज फास्ट चाहिए। क्रिकेट में देख लो, अगर एक तरफ में वनडे चल रहा है और एक तरफ में T20 चल रहा है तो टीवी को T20 चाहिए, इसी तरीके से फास्ट फूड चाहिए। को एटीएम में पैसे निकालने भी जाना है तो भी उनको फास्ट चाहिए। मतलब आज के समय में हर चीज फास्ट चाहिए लोगों को। मेरे प्यारे दोस्तों, फास्ट के चक्कर में मत रहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में मास्टरी कीजिए, क्योंकि जो मास्टरी किया हुआ बंदा होता है उसको कोई धक्का नहीं दे सकता, लेकिन जो थोड़ा अल्प ज्ञान होता है उसको कोई भी आकर हिलाकर चला जाता है। तो इसीलिए अपने काम में मास्टरी कीजिए। हमारा 6वां पॉइंट है कि अपलिफ्ट पीपल विथ एवरी मीटिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हो सकता है आप 2 मिनट के लिए मिलो, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 50 मिनट के लिए, उसको कुछ ना कुछ आप दीजिए। मतलब आप उसको ऐसा फील मत कराइए कि आप उनसे मिले और उनका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है। हो सकता है आप उनको कुछ ज्ञान दे दो, हो सकता है आप उनको कोई उत्साह दे दो, हो सकता है आप उन्हें मोटिवेट कर दो, हो सकता है आप किसी न किसी तरीके से उनके अंदर अपनी छोटी सी छवि छोड़ के जाइए, ताकि आपके प्रति उस व्यक्ति के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव विचार ना आए। आपसे भले ही वह व्यक्ति सिर्फ 2 मिनट के लिए क्यों ना मिला हो, लेकिन पूरी जिंदगी वो व्यक्ति उस 2 मिनट के कारण आपके बारे में जो नेगेटिव सोच आने वाली थी अब वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। और यही एक रीजन है कि आपको हमेशा ये काम करना है कि लोगों को जब भी आप मिलें, अपलिफ्ट पीपल विथ एवरी मीटिंग। यानी कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हो, जितना कम टाइम के लिए भी मिलते हो, लेकिन अपनी जो छवि हमेशा पॉजिटिव छोड़ना है। उसको व्यक्ति को हमेशा उठा के चलना है, उसको कुछ ना कुछ ऐसा कर देना है उसके सामने, उसको उसकी तारीफ कर देना है या कुछ भी कर देना है, लेकिन उसको हमेशा उठा के रखना है, सम्मान पूर्वक अपने साथ उसको लेकर चलना है। फाइनली हमारा लास्ट एंड 7वां टिप है कि आप हमेशा लोगों की मदद करें। मेरे दोस्तों, आप जहां पे भी हो, जैसे पे भी हो सकता है पैसों से नहीं तो चेहरे की स्माइल देकर भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो। जहां पे भी रहें, अगर कहीं पे किसी को कुछ जरूरत है, हो सकता है आपके पास कुछ नया नहीं है तो पुराने देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको उस हेल्प करने वाली जो लोगों की लाइन है उसमें पीछे नहीं रहना है, आपको हमेशा आगे रहना है। यानी कि जब भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है, हेल्प मांगता है, तो सबसे पहले आपको उठना है मेरे दोस्तों, क्योंकि आप वो पर्सन हो जिससे दुनिया चलने वाली है, और जिससे दुनिया नहीं चलने वाली है वो बहुत पीछे होते हैं। जो दुनिया चलती है वो हमेशा आगे होते हैं। तो दोस्तों, जो लीडर होता है वो हमेशा आगे होता है, और इसीलिए उसी लीडर की चाल में हमें चलना है और हमें भी लीडर बनना है। इसीलिए हमें भी दुनिया को भला करना है तो सबसे आगे चलना पड़ेगा। इसीलिए हम जहाँ पे भी रहेंगे, लोगों की जितनी हेल्प बन सकती है हम सबसे पहले आकर करेंगे। दोस्तों, ये थे हमारे कुछ पॉइंट जो आपको एक आम इंसान से उठाकर एक ग्रेट लीडर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।